ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। 100 से ज्यादा मिसाइलों ने हैफा, तल अबीब और मकबूजा बैतुल मक़दस में तबाही मचा दी। इजरायली दिफाई निजाम ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम हो गया। मुतादिद इमारतें मलबे का ढेर बन गईं, कई गाड़ियां तबाह हो गईं, 35 अफराद जख्मी हो गए। हैफा के पावर प्लांट में आग लग गई। वस्ती इजराइल के बड़े इलाके में बिजली की फराहमी बंद हो गई। इजराइल ने अब तक का सबसे बड़ा ईरानी हमला करार दे दिया। ईरानी हमलों से इजराइल में मरने वालों की मजमूई तादाद 15 तक पहुंच गई। 400 से ज्यादा जख्मी भी हुए। ईरान के मिसाइल हमलों के बाद इजराइल में गजा जैसे मनाजिर। बैतयाम में ईरानी मिसाइल हमले के बाद मुतादिद इमारतें खंडरात में तब्दील हो गईं। तल अबीब और हैफा में मुतादिद इमारतें तबाह हो गईं। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। डोनाल्ड ट्रंप ईरान इजराइल के दरमियान डील होने के लिए पुरुमीद। इजराइल के दिफा के लिए खड़े रहने का अज़्म। इजराइल ईरान जंग में शमूलियत के इम्कानात भी जाहिर कर दिए। इस वक्त किसी फौजी कार्रवाई में अमरीका के मुलव्वस होने से इनकार। ईरान इजराइल जंग में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की सालसी का खैर मकदम करने का ऐलान। इजराइल के ईरान पर नए मिसाइल हमले में पासदारान इंकलाब के इंटेलिजेंस चीफ और उनके नायब शहीद हो गए। सेहूनी तैयारों से तेहरान, मशहद और अस्फहान समेत मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया। तेहरान पर 50 जंगी जहाजों की बमबारी। ईरानी पार्लियामेंट की इमारत के करीब धमाकों के बाद आग लग गई। वजारत खारजा की इमारत पर भी बम बरसा दिए। शाहरान में तेल और गैस के ज़खायर और फोडो जौहरी तंसीबात पर भी हमले किए गए। मशहद में इमाम रजा के रोजे के करीब मिसाइल दाग दिया। एयरपोर्ट पर भी बम गिरा दिया। इजराइल ने ईरान के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाने पर रख लिया। तेहरान में ड्रोन हमला करके पानी की लाइन तबाह कर दी। इलाका पानी में डूब गया। घरों में पानी दाखिल हो गया। तेहरान में ईंधन के कई डिपों को ड्रोन हमले करके तबाह कर दिया। जनूबी ईरान में कुदरती गैस प्रोसेसिंग करने वाली 2 रिफाइनरीज को भी निशाना बनाया। डिपों पर हमले से तेल की किल्लत पैदा हो गई। पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की कतारें दिखाई देने लगीं। इजरायली हमलों में ईरान में बच्चों और खवातीन समेत शहीदों की तादाद 224 तक पहुंच गई। ईरानी मीडिया का 90% शहदा शहरी होने का दावा। ईरानी शहरियों में खौफ पैदा करने के लिए रिहायशी इलाकों में इजरायली हमले बढ़ गए। तेहरान में हमलों से नौमौलूद बच्चे भी जख्मी हो गए। ईरान ने 2 रोज में 44 इजरायली ड्रोन्स और क्वाडकॉप्टर्स मार गिराए। ईरान की सरहदी पुलिस के कमांडर के मुताबिक बगैर पायलट जहाजों ने फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की। सरहदी मुहाफिजों ने तबाह कर दिए। ईरानी सिक्योरिटी हुकाम की तेहरान के अपार्टमेंट में कार्रवाई। ईरान पर हमलों में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन्स बनाने का सामान और 200 किलो बारूद कब्जे में ले लिया। इजरायली एजेंसी मुसाद का ड्रोन से भरा ट्रक भी पकड़ लिया। सेहोनी रियासत के लिए काम करने वाला एक एजेंट भी गिरफ्तार। ईरान का इजरायली शहरियों को हसास मकामात से दूर रहने का मशवरा। ईरानी फौज का तमाम हसास मकामात का डेटा मौजूद होने का दावा। ईरानी मीडिया पर इजरायल में मौजूद अहदाफ की वीडियो भी जारी कर दी। इजरायली जहरियत रुकने तक हमले जारी रहेंगे। ईरानी कौमी सलामती कौंसिल के रुकन मोहसिन रजाई का ऐलान। ईरानी फौज का इजरायली शहरियों को हसास मकामात से दूर रहने का मशवरा। वाज़ेह किया इजरायली शहरी अपनी हुकूमत के हाथों इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल न हों। मालूम था ईरान पर हमले की कीमत चुकाना होगी, ताहम जंग के आगाज पर ही इजरायल ने आला ईरानी फौजी कमान को खत्म करके हैरत ज़दा कर दिया। सरबराह इजरायली फौज का बयान, कार्रवाइयों में तेजी लाने और सिक्योरिटी को मजीद मजबूत बनाने का ऐलान। ईरान ने इजरायली हमलों के दौरान जंगबंदी मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। सालिस कतर और ओमान को आगाह कर दिया। ईरानी ओहदेदार ने वाज़ेह किया है कि इजरायल के हमलों का मुकम्मल जवाब देने के बाद संजीदा मुज़ाकरात की जानिब बढ़ेंगे।
ईरान ने जौहरी बम बनाने की कोशिश की, ना करेगा। साबिक सरबराह पासदारान इनकलाब ने वाज़ेह कर दिया। इजरायल के इत्तेहादियों के रद्द अमल का इंतजार कर रहे हैं, देखते हैं वो पीछे हटेंगे या नहीं। अमरीका और यूरोपीय रहनुमाओं से इजरायल की हिमायत वापस लेने का भी मशवरा। अमरीका ने सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की मुखालफत कर दी। ईरान ने सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की दरख्वास्त की थी। अमरीकी मुदाखलत की वजह से दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। तेहरान ने आलमी एटमी तवानाई एजेंसी का भी इजलास बुलाने की अपील की थी। ईरान के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में फंसे तलबा का ग्रुप पाकिस्तान रवाना। ईरान में फंसे 450 पाकिस्तानी ज़ायरीन का इनखला मुकम्मल। पहले मरहले में 154 तलबा को वापस लाया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की तस्दीक। मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती सूरत हाल पर तुर्किया के सदर का अमरीकी सदर से टेलीफोनिक राबता। रजब तैयब एर्दोगान ने ईरान और इजराइल के दरमियान जंगबंदी के लिए सालिसी की पेशकश कर दी। बरतानवी वज़ीर आज़म का अमाराती सदर शेख ज़ायद अल नहयान से ईरान इजराइल तनाज़े पर गुफ्तगू। ईरानी क़यादत और अवाम के साथ खड़े हैं, हमास का ईरान की हिमायत का ऐलान। इजरायली हमलों में आला ईरानी फौजी कमांडर्स और आम शहरियों की हलाकत पर अफसोस का इजहार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 80 पैसे फी लीटर इजाफा। हाई स्पीड डीजल 7 रुपए 95 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। पंजाब का आइंदा माली साल का 6,250 अरब रुपए हजम का बजट आज पेश किया जाएगा। कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तनख्वाहों और पेंशन के लिए 1500 अरब रुपए का तखमीना। वजीर आला पंजाब फ्री अद्वियात प्रोग्राम के लिए भी रकम मुख्तस। माली साल 2025 की आखिरी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। शरह सूद बरकरार रखे जाने का इम्कान। स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट इस वक्त 11% है। कारोबारी तबके ने शरह सूद सिंगल डिजिट में लाने का मुतालबा कर दिया। FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल नहीं किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। चीन, तुर्किया और जापान ने पाकिस्तान की हिमायत की। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फिर जलजले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 2.6 और गहराई 40 किलोमीटर रिकॉर्ड। कनाडा के शहर कैलगरी में G7 सरबराह इजलास के लिए आलमी रहनुमाओं की आमद जारी। कैनेडियन वजीर आज़म मार्क कार्नी की मेज़बानी में अमरीका, बरतानिया, फ्रांस, इटली, जापान और जर्मनी के सरबराहान मुमलिकत शिरकत करेंगे। भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, मैक्सिको, जनूबी अफ्रीका, जनूबी कोरिया और यूक्रेन के सरबराह भी शामिल होंगे। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के सरबराहान ने इजलास में शिरकत से माज़रत कर ली। बरतानिया में पहली बार जासूस इदारे में खातून सरबराह की तकर्री। ब्लेसी मेट्रोवली को MI6 का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। 47 साला मेट्रोवली ने 1999 में MI6 में शमूलियत इख्तियार की थी। दुनिया की 7 एटमी ताकतों के पास जौहरी हथियारों की तादाद 12,000 से जायद हो गई। 9,614 वॉरहेड्स फाल हालत में हैं। 2100 वॉरहेड्स बैलिस्टिक मिसाइल्स पर इंतहाई अलर्ट हालत में नस्ब, जो तमाम अमेरिका और रूस के पास हैं। स्टॉकहोम के बैनुल अक़वामी पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। जौहरी ताकतों की जानिब से एटमी हथियारों में मुसलसल इजाफे का भी इंकिशाफ। इजरायल पर ईरानी जवाबी मिसाइल हमलों पर फलस्तीनियों में खुशी की लहर दौड़ गई। मकबूजा मगरबी किनारे से मिसाइल गिरते देखकर फलस्तीनियों ने नारे लगाए और सीटियां बजाईं। गज़ा में इमदाद की बंदिश के खिलाफ एथेंस में फलस्तीनियों के हक में मुजाहिरा। बैनर्स उठाए मुजाहिरीन की फलस्तीनियों की नस्ल कुशी की मजम्मत और इजरायल को लगाम डालने का मुतालबा। मुजाहिरीन का ईरान से यकजहती का भी इजहार। अमरीकी रियासत मिनेसोटा में खातून सेनेटर और उनके शौहर को कत्ल करने वाला मुलजिम पकड़ा गया। कातिल ने पुलिस की वर्दी पहनकर फायरिंग की थी।
इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश की पेशगोई। कराची में आज और कल हल्की और मुतअद्दिल बरसात का इम्कान। बलूचिस्तान के बेशतर शहरों में भी बादल बरसेंगे। और मलेशिया में जारी हॉकी नेशंस कप में आज पाकिस्तान और जापान के दरमियान मुकाबला होगा। ग्रीन शर्ट्स और मलेशिया के दरमियान मैच 3-3 गोल से बराबर रहा।